Hello viewers from all around the world. So basically आज की वीडियो है लाहौर पे। लाहौर, वाह वाह वाह, क्या ही बात। लाहौर के बारे में तो सारा कुछ आप नहीं जानते होंगे, तो आपको मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं लाहौर के बारे में बता देता हूँ छोटी सी बात कि लाहौर पाकिस्तानी आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा शहर है और दुनिया की लिस्ट में ये 26वें नंबर पे आता है। सो चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। सो मेरा पहला फैक्ट्स, लाहौर को जिंदा दिल जिंदा दिल मतलब जिंदा दिल वाले ये भी कहते हैं। लफ्ज़ लाहौर लोहा से निकला है जिसका मतलब लोहे का काम करने वाले। सो मेरा पहला फैक्ट्स इतना ही है, आपको ये बताया कि लाहौर का लफ्ज़ कहाँ से निकला। फैक्ट नंबर 2, लाहौर पर आखिरी हिंदू राजा राज करने वाले पृथ्वी राज चौहान था। 682 में अफगान मुसलमान हो चुके थे और उन्हें लाहौर की अहमियत का पता चल गया था, तो उन्होंने चौहान से लाहौर को हासिल करने के लिए 70 से ज़्यादा की जंगें लड़ी और वो इन सारी जंगों में नाकामयाब हुए थे। सो आखिरकार उन्हें जीत कब हुई? उन्हें जीत तब हासिल हुई जब उन्होंने एक जंगली लड़ाके खक्खड़, कैसा लफ्ज़ है खक्खड़, जी खक्खड़, सही सुना, खक्खड़ के साथ हाथ मिलाया। इन खक्खड़ों को आजकल खोखर कहते हैं। जी आजकल इन्हें खोखर कहा जाता है। जो आप खोखर कहते हैं ये वही है। आज से हजारों साल पहले ये शहर से बाहर रहते थे, मतलब शहरी आबादी से ये बाहर होते थे। जहाँ आजकल मोटरवे के करीब नीमक की कानें होती है, ये वहाँ रहा करते थे। इनकी आबादी वहाँ हुआ करती थी। सुल्तान महमूद गजनवी वो पहला फातेह था जो कि इस इलाके में कदम जमाकर एक मुसलमान शहर की बुनियाद रखी। इनसे पहले सिखों ने, हिंदुओं ने, यहाँ तक के मुगलों ने लाहौर शहर पर हुकूमत की। आखिर में जो हुकूमत की थी मुसलमान से पहले वो ब्रिटिश मतलब गोरों ने की थी। सो उसके बाद महमूद गजनी ने उनसे छीना और लाहौर को एक मुसलमान शहर की बुनियाद रख दी। सो फैक्ट नंबर 3, लाहौर को सिटी ऑफ गार्डन यानी बागों का शहर कहते हैं। जी इस बात में कोई शक नहीं कि जितने बाग लाहौर शहर में मौजूद है इतने बाग किसी और शहर में मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। इन बागों की बहुत खूबसूरत बात यह है कि आप अमीर हो या गरीब हो, आप बागों में जाकर एंजॉय कर सकते हैं और आपको कोई नहीं रोकेगा। आज के दौर में ये बाग गरीब लोगों के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, जो ना सिर्फ यहाँ छुट्टी का दिन मनाते हैं बल्कि हर बड़ा दिन जैसे कि ईद, 14 अगस्त, क्रिसमस, रबीउल अव्वल वगैरह मनाते हैं। लाहौर का जिक्र कर रहा हूँ मैं, तो आगे फैक्ट नंबर 4, लाहौर का जिक्र हो और लाहौरी काबों का जिक्र ना हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लाहौर के रहने वाले दो चीज़ों के शौकीन होते हैं, पहला खाने के और दूसरा क्रिकेट खेलने के। लाहौरी अपने मुल्क पाकिस्तान को छोड़कर बाहर तो चले जाते हैं, लेकिन उन्हें लाहौरी खानों का मज़ा लेने के लिए वापसी लाहौर ही आना पड़ता है। ये खाने उनको
बाहर से, चाहे वो दुबई, इंग्लैंड, जिधर भी चले जाएं, वहाँ से वापस खींच के ले आते हैं। लाहौरियों ने चाइनीज़ भी खाने हो तो उन्हें तड़का लगाकर स्पाइसी करके खाते हैं। सो लाहौरियों के बारे में अमेजिंग बात यह है कि जब इनके दिमाग में बिजनेस की कोई भी बात चल रही हो कि बिजनेस करना है, तो 95% वो खाने के होटल खोलने का सोचेंगे। जी भाई, ये अमेजिंग फैक्ट है, बहुत मज़े का फैक्ट है कि वो हमेशा, जैसे कि वो खाने के शौकीन है, तो वो खाने के होटल ही खोलने का सोचेंगे। यस। सो आगे चलते हैं। तो लाहौर के, मतलब मैं अभी खानों का जिक्र करने जा रहा हूँ, तो मुर्ग चने, पाए, दुम्बा कढ़ाई, सीख कबाब, हलवा पूरी, हलीम, चिकन सिजी और बहुत से ऐसे खाने हैं जो लाहौर की पहचान है। अगर कोई मिस हो गया हो तो कमेंट्स में उसका नाम हमें ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले। और आप ये बताएं कि अगर आप कभी लाहौर गए हो तो आपने इनमें से क्या क्या खाया। सो गाइज, आज की वीडियो इधर ही। आपसे एक छोटी सी जाते हुए रिक्वेस्ट है कि टीवी स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दे।